अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशास कोचिंग। मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं थॉमस कैलकुलस। जैसे कि हमने पीछे वीडियो में थॉमस कैलकुलस की 11.10 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसमें हमने बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। यही एक्सरसाइज चल रही है क्योंकि मैंने वो वीडियो अलग बनाई क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस थे और ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़े से इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ज़रा इम्पॉर्टेंट भी लिख देते हैं। ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर लॉन्ग्स में आता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये, तो फाइंड सीरीज सोल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब हमें इनिशियल वैल्यूज़ भी दी गई हैं, यानी देखिए बाउंड्रीज दी गई हैं। कहते हैं कि अब इसको आप लोग बाइनोमियल सीरीज़ से ज़रा फाइंड कीजिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो हमें खुद एज्यूम करना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एज्यूम, सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम द सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन ऐसे, सोल्यूशन हैज़ द फॉर्म। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन को सबसे पहले एज्यूम करेंगे सोल्यूशन की कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² सो ऑन प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये वाली सोल्यूशन एज्यूम कर लेनी है। अब एज्यूम इस तरह करनी है कि हमारे पास जो y है वो किस चीज़ के इक्वल है। देखिए यहाँ पे y दिया गया है, फिर y डैश भी दिया गया है और आगे देते हैं y डबल डैश, फिर शायद आगे ट्रिपल डैश भी दिया गया हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को लेंगे कि वो a0 फिर प्लस a1 x की पावर 1 नहीं लिखते हम। ठीक है, फिर प्लस a2 x की पावर 2, फिर a3 x की पावर 3, फिर a4 x की पावर 4, a5 x की पावर 5, वो सारा इधर बीच में आ जाता है। ठीक है, वो तो हमें पता होता है। फिर एंड में क्या लिखेंगे, एंड में सेकंड दो टर्म्स लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने n-1 भी लिखा है और an भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सोल्यूशन एज्यूम कर लिया। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है y डैश, अब y डैश का मतलब हम सब जानते हैं, काफ़ी पढ़ लिया हमने। y डैश का मतलब है डेरिवेटिव। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं y डैश। ठीक है, y डैश लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि अगर हम लोग a0 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 0 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, a1 का निकालते हैं। a1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, a1 आ जाएगा। a1 आ गया प्लस फिर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर a2 और x की पावर क्या बच जाएगी, x1 बच जाएगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3a3 और x की पावर 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 आ जाएगा नीचे, a4 और x की पावर क्या हो जाएगी, 3 एंड सो ऑन। चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पर n-1 नीचे आ जाएगा, an-1 इधर रह जाएगा, x की पावर n-2 हो जाएगी। ठीक है, एक माइनस आ गया तो x की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब लास्ट टर्म का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं ये n नीचे आ जाएगा, an ऐसे का वैसे रहेगा और x की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो प्लस होगा हमारे पास फंक्शन से और वो हमारे पास इक्वल है 0 के। तो हम क्या करेंगे, इन दो डेरिवेटिव्स को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग y डैश प्लस y एज गिवन।
अब यहाँ पर ये मैं बस आपके समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना, ये आप ये वाली इंग्लिश नहीं लिखिएगा, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अब हमें वाई डैश और वाई को प्लस करना है। आप इसका प्रॉपर सही से सोल्यूशन इधर प्रॉपर से इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वाई डैश है प्लस वाई है। अच्छा, ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप लोग पहले वाई लिख दें और फिर वाई डैश लिख दें, ठीक है, इससे हमारे पास सोल्यूशन क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले वाई डैश लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन दी गई है, ठीक है। पहले वाई डैश लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर वाई डैश और वाई लिख दिया। अब इसको प्लस करते हैं। अच्छा, तो प्लस किस चीज़ से करेंगे, प्लस हमारे पास जो पावर होंगी उनके ज़रिए हम लोग इसको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली लाइन, इससे कोई एक फर्स्ट डिजिट लेंगे, फिर इससे लेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले क्या है, वाई डैश है। तो सबसे पहले इधर से एक डिजिट लेंगे, तो वो क्या है, A1 है। A1 लिखेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर इसका और इसका दोनों का पावर सेम है, दोनों के पास x नहीं है, तो यहाँ पर A0 लिख देंगे, ठीक है। आप कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि पहले A0 लिख देंगे फिर A1 लिख देंगे, नो। आपको क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है। पहले वाई डैश के एलिमेंट्स लेने हैं, फिर वाई के एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग प्लस करेंगे, इसका और इसका पावर सेम है, तो सबसे पहले 2A2 लिख देंगे, प्लस A1 लिख देंगे, और जो पावर है उसको बाहर निकाल देंगे, ताकि जब हम लोग नीचे बढ़ें तो हमें ये चीज़ें ना अलग अलग जो स्टेप्स है उसमें ना करने पड़ें। एक स्टेप में आप जितनी हो सके उतनी चीज़ें ऐड करें, बट मैं कहती हूँ एक स्टेप में 2 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें ना करें, उससे हमारा स्टेप ख़राब हो जाता है, हम लोग फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और जो पावर है उनको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हमारे पास सेकंड पावर में क्या है, ये और ये सेम है, तो सबसे पहले हमने इसको और इसको लिया, अब हम लोग इसको और इसको ले रहे हैं, अब हम लोग इसको और इसको लेंगे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले 3A3 लिख देंगे, प्लस कर देंगे A2 के साथ, और पावर को बाहर निकाल देंगे, तो वो हमारे पास 2 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को भी चले लिख ही देते हैं। थर्ड वाले को लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं, वहाँ पर पूरा नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ये वाला लेंगे, पहले 4A4 ले लेंगे, प्लस करेंगे और ये वाला ले लेंगे। वो क्या है हमारे पास, नहीं ये 3 है ना, तो ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। तो ये है A3, और यहाँ पर पावर क्या है x की, 3 है, उसको बाहर निकाल देंगे। अब हम लोग आगे ऐड करेंगे लास्ट वाले को। तो देखें, अब हमारे पास पावर्स कैसी आ रही हैं, ये n-1 और n-1 आ रही है, तो ये जो n वाली है इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये वाली पावर लिखेंगे, तो n और an लिख देंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है an-1, और पावर हमारे पास क्या है, xn-1। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास क्या, हमने 2 फंक्शंस को ऐड कर लिया। अब जैसे कि हमें गिवन है वो -0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -0 के इक्वल कर देंगे। तो ये इस फंक्शन को हम लोग इसको क्या करते हैं, चलें इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो जब हमने ये ऐड कर लिया तो इसको 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे दिए। अब हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसको ऐड तो कर लिया, बट अब इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर जो हमें एक इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे, ये जो y है ये हमारे पास क्या है, ये y हमारे पास 1 है, और ये क्या है, ये जो 0 है ये हमारे पास क्या है, ये x है, और ये जो y है इसको हम लोग A0 भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई, A0 और y दोनों 1 के इक्वल है, और जो x है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो ये जो ये वाली वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है, और ये वाली होती है 1 की, और ये A0 की वैल्यू भी होती है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ें पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 प्लस A0 को 0 के इक्वल ले लेंगे, फिर ये वाला लेंगे 2A2 प्लस A1 इक्वल टू 0। अब हम लोग जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम लोग x की वैल्यू नहीं, x नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3A3 प्लस A2 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग लास्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर बीच में ये डॉट्स लगा लें क्योंकि बीच की वैल्यूज़ तो हम लोग नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर क्या है, an और प्लस an-1 इक्वल टू 0। अब हमने इन सबको इक्वल 0 कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो A0 है वो हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
और चलें इसको आगे पहले सॉल्व करते हैं। सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 आ जाएगा और माइनस a0 आ जाएगा। अब जाहिर बात है इधर 0 है तो ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बाकियों को भी इधर ऐसे लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो a0 है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो देखिए अगर हम लोग a1 माइनस इज इक्वल टू माइनस a0, माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, इधर a0 की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास a1 इक्वल टू -1। अब अगर हम लोग ये जो रिकर्सिव हमने रिलेशन पढ़ा था बहुत ही स्टार्टिंग में, अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर वो वाली वीडियो पहले देख ले, उधर से ये रिलेशन बहुत ही आसानी से उनको समझ आ जाएगा। और जिन्होंने देखी भी है तो उनको पता होगा कि रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन वैसे भी बहुत बड़ी हो गई है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2a2 आ जाएगा और a1 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। और इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो a2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब अगर हम लोग इधर देखें तो 3a3 है, -1/2 आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो देखें ये जो 2 है अगर हम लोग इसमें देखें 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 नीचे आ जाएगा तो हमारे पास a3 की वैल्यू क्या होगी, -1/3 फैक्टोरियल। 3 नीचे आएगा तो 3 2 और 1 हम लोग फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए हमने 3 टर्म निकाल लिए, अब हम लोग जनरल टर्म इसको देख के निकाल सकते हैं। तो अगर जनरल टर्म की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला जनरल टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, an हमारे पास इक्वल है -an-1 के और ये n नीचे आ जाएगा तो ये n हो गया। n जैसे कि हमारे पास फैक्टोरियल चला जा रहा है तो हम लोग इसको भी फैक्टोरियल लिखेंगे। और अगर हम लोग बात करें -an-1 की तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं -1 पावर n, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने पीछे सीक्वेंसेस में पढ़ा था। शुरू में हम लोग जब सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो अगर किसी ने वो पीछे वीडियोस नहीं देखी तो वो देख ले। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो हमने -1 को पावर n दे दी और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये an की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने एक जगह इकट्ठा करना है। तो किस तरह करेंगे इकट्ठा, हमें इस तरह करना है कि देखिए अगर वैल्यूज़ को देखें तो a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। तो इसको हम किस में लिखेंगे, इसको हम लोग y में पुट कर देंगे। तो जैसे कि y यहाँ पर सामने आपके है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू a0 हमारे पास क्या है 1 है, फिर a1 हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर माइनस सबसे पहले लगा देंगे, 1 और x तो यहाँ पर -x लिख सकते हैं बिल्कुल। a2 की वैल्यू क्या है, प्लस में है तो यहाँ पर क्या है 1/2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर a2 में हम लोग अगर 1/2 फैक्टोरियल डालें तो x स्क्वायर आएगा और 2 फैक्टोरियल नीचे हम लोग लिख देंगे। थर्ड वैल्यू फिर से नेगेटिव आ रही है और 3 फैक्टोरियल है और इधर क्या है, इधर है x3। अब अगर इस तरह हम लोग चलते रहें तो ये प्लस माइनस में आता रहेगा। फिर अगर हम लोग an की वैल्यू देखें तो an की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और पावर n है, नीचे n फैक्टोरियल है और इधर क्या है x की पावर n है। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बहुत ही जाना माना एक्सपेंशन है। कैसा एक्सपेंशन है यहाँ पर लिखते हैं, फिर आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो समेशन है वो लिख देंगे 0 टू इन्फिनिटी और हम लोग ये लिख देंगे, साथ में अपना जो जनरल टर्म है ये वाला लिख देंगे। और सबसे पहले हमें जनरल टर्म से पता चलता है कि ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक्सपेंशन हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है ना। बस थोड़ी सी गौर व फिक्र की बात है। ये हमारे पास किस चीज़ का एक्सपेंशन है, ये हमारे पास e-x का एक्सपेंशन है। याद आया कुछ, ये हमने पीछे इसकी पूरी सोल्यूशन की थी। ये हमारे पास e-x का सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखें हमने ये आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर e-x है। तो ये पूरी सोल्यूशन जो हमने की वो हमने इसके लिए की।
तो इसी तरह जब हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे, जो हमारे पास पूरी एक्सरसाइज पड़ी है 16, 17, 18, तो इसमें भी हमारे पास आखिरी में कुछ ना कुछ ऐसा जर्नल टर्म सा ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी। होप कि आपको समझ आया हो, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर टुडे एंड होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अ लॉट।